एलओसी से लेकर पीओके तक में भारत की सेना की तरफ से की जा रही कार्रवाई ने इस वक्त पाक के दांतों तले पसीना ला दिया है। हाल यह बन रहा है कि पाक की सेना भागने को मजबूर हो रही है। जो पाक सेना लगातार चेकपोस्ट से भारतीय ठिकानों को निशाना बना रही थी, अब वही पाक सेना अपने खुद के चेकपोस्ट छोड़कर भागने को मजबूर हो चुकी है। भारत ने इस कदर से पीओके में अपना जलवा दिखा दिया है। भारतीय सेना ने न सिर्फ पीओके के 75% पर इस वक्त अपना तिरंगा फहरा दिया है, बल्कि भारतीय सेना ने अब इस वक्त सबसे ताकतवर अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बता दें कि भारत ने एक साथ 6 टारगेट को पीओके में निशाना बनाते हुए इस वक्त ध्वस्त किया है। सबसे बड़ी और अहम खबर जो सामने आ रही है वो इस वक्त आ रही है पाक के आर्मी हेडक्वार्टर को लेकर के। जी हां, बता दें कि पाक का जो सबसे अहम आर्मी हेडक्वार्टर पीओके में इस वक्त तैनात था, जहां से पाक लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को संचालित कर रहा था, जहां से लगातार इनपुट पाक को मिल रहे थे और पाक सेना जहां से फॉरवर्ड कंडीशन में लगातार भारतीय मोर्चों पर अड़ रही थी, उस सबसे अहम पाक आर्मी हेडक्वार्टर को भारत ने ध्वस्त कर दिया है। और पीओके में इस वक्त भारत की यह सबसे बड़ी जीत कही जा रही है, क्योंकि भारत की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। अब तक भारत सिर्फ आतंकी ठिकानों से लेकर के उन छोटे चेकपोस्ट को निशाना साध रहा था, जिनके जरिए भारत पर लगातार मोर्टार दागे जा रहे थे, भारत पर कार्रवाई की जा रही थी। भारत की तरफ जहां से लगातार ड्रोन अटैक की कोशिशें रच रही थी, लेकिन इस वक्त भारत ने इस वक्त पाक के पीओके बने हुए सबसे मेन सेंटर को टारगेट करके ध्वस्त कर दिया है। अब इस वक्त पाक के पीओके के मजबूर और सबसे निकट बने हुए कोई भी हेडक्वार्टर मौजूद नहीं है, जिससे पाक सेना में हड़कंप मच चुका है। पाक सेना पीछे हटने को मजबूर हो चुकी है। पाक सेना के साथ इस वक्त लगातार भारत की जो आर्मी है, भारत की जो सेना है, भारत की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, वो पूरे इस वक्त आगे तैनात हैं और लगातार इस वक्त भारत की तरफ से बड़े एक्शन किए गए हैं। और इस वक्त जो स्थिति सामने बन चुकी है, उसने पाक को पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। पाक में शाम होते ही इस वक्त ब्लैकआउट की कंडीशन शुरू कर दी गई है। पाक ने पूरे अपने इस एरिया में बने हुए पूरे हेडक्वार्टर्स को पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया है। साथ ही एलओसी पर बने हुए अपने चेक पोस्ट, चेक पॉइंट, जहां पर उसके हथियार मौजूद थे, जहां पर उसके आर्टिलरीज, यहां तक कि जहां पर उसके ड्रोन जखीरे हुए रखे हुए थे, उस पूरे क्षेत्र को पूरी तरीके से ब्लैक आउट करके इसे छिपाने के लिए अलग जगहों पर पाक ने स्टेप बाय स्टेप वापस पीछे पैर खींचने शुरू कर दिए हैं। और भारत की तरफ से इस वक्त लगभग पीओके के 75% हिस्से पर अपनी जीत दर्ज की गई है, जो सबसे बड़ी विजय भारत की बताई जा रही है। बता दें कि भारत ने सिर्फ 48 घंटों में पाक के 75% पीओके के उस हिस्से को अपने कब्जे में लिया है, जो भारत को लेकर के अभिन्न अंग भारत बता रहा था। और भारत ने इस वक्त न सिर्फ अपनी सैन्य रेजिमेंट को आगे बढ़ाया है, बल्कि भारत के टैंक इस वक्त पीओके की हर एक मिट्टी से लेकर के पूरे स्थान में गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां कहीं भी पाक के हेडक्वार्टर्स की उम्मीद थी, जहां कहीं भी पाक के आतंकी ठिकानों की उम्मीद थी, उन सभी ठिकानों को एक एक करके निशाना बनाते हुए ध्वस्त किया जा रहा है। यह पूरी ताकत के साथ इस वक्त भारत बड़े एक्शन ले रहा है। वहीं पाक की तरफ से भी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल पाक की तरफ से भारत के एलओसी और पीओके पर बड़ी सैन्य कार्रवाई को लेकर के कोशिश की गई है। बता दें कि यह सैन्य कार्रवाई अब तक की तरफ से, पाक की तरफ से यूं कह लीजिए कि सबसे बड़ी कार्रवाई को लेकर के भारत को टारगेट बनाते हुए पाक ने बड़ी चाल चली थी, लेकिन इस वक्त वो चाल भी पाक की धाराशायी होती हुई खबर सामने आ रही है। पाक की तरफ से लगातार लगभग 250 से ज्यादा ड्रोन दागे गए थे। बता दें कि ये ड्रोन किसी और नहीं बल्कि पीओके में जहां पर इस वक्त हालात पेचीदा बने हुए हैं, वहां के लिए दागी गई थी, जहां भारतीय सेना इस वक्त लगातार फॉरवर्ड कंडीशन में है, जहां पतली से पतली घाटियों से इस वक्त भारतीय सेना आगे बढ़ते हुए नीलम वैली से होते हुए आगे पीओके के कई अड्डों पर कवर कर रही है। उन जगहों को दागे गए थे और यह पाक की एक बड़ी शर्मनाक हरकत फिर से सामने आ रही है। दरअसल भारत के एक्शन को लेकर के
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाक रिटेलिएट नहीं कर रहा है। पाक की ताकत भले ही कमजोर है भारत से, लेकिन इसके बावजूद पाक बड़ी क्षमता और कई बड़ी टेक्निकल चीजों के साथ भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, इसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के भी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उन्होंने भारत पाक में पीओके को लेकर के बड़ी बयानबाजी की है। क्या कहा है वो भी बताएंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने जिस शहर से कनेक्ट होकर के हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं उस शहर उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम यह समझ सके कि हमारे व्यूअर्स किन किन जगहों से कनेक्ट हो रहे हैं और हम आप तक बेहतर और सटीक जानकारी अपडेट पहुंचा सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत इस वक्त ना सिर्फ सामरिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है बल्कि भारत ने अब यह मान लिया है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन भारत पीओके और सिंध को अपने वापस से अपनी सीमा के अंदर लाने की तैयारी में है। भारत की तरफ से किया जा रहा है एक्शन कुछ यही बयां कर रहे हैं कि भारत के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और राजनाथ सिंह की तरफ से दिए गए जो बयान थे वो बयान हवाई नहीं बल्कि एक बेसिक तैयारी के बाद दिए गए थे। भारत ने यह बयान नहीं बल्कि पाक को सीधा वार्निंग दी थी क्योंकि उनके बयान के तुरंत बाद से भारत की तरफ से पीओके पर हमले तेज किए गए थे। पीओके की तरफ से भारत की जो सेनाएं पूरे मोर्चे पर थी उन्हें फॉरवर्ड कंडीशन में आगे बढ़ाया गया था और भारत उसके बाद से ही लगातार पीओके पर अपनी बड़ी एक्शन ले रहा है। दरअसल पाक शायद भूल चुका था कि वो जिस देश से भिड़ने की कोशिश कर रहा है वो कोई देश अब पुराना देश नहीं रहा है। वो भारत अब पुराना भारत नहीं रहा है। भले ही पुराने भारत में उसे हार जरूर मिली थी लेकिन इस बार भारत कुछ ऐसी तैयारी करके बैठा है कि उसे हराने में, यानी कि पाक को हराने में इस बार उसे चंद दिन का समय भी नहीं लगने वाला है। और भारत ने इस बार पाक के सीधा सीधा नब्ज पर वार किया है। भारत की जो तैयारियां थी उन तैयारियों से साफ पता भी चल रहा था कि भारत कुछ ऐसी ही बड़ी तैयारी कर रहा है। और इस वक्त भारत ने पीओके में पाक की सबसे अहम नब्ज पर अटैक कर दिया है। या यूं मान लीजिए पाक का वो सेंटर जो सबसे अहम पीओके में अपना टारगेट सेट करता था उस सेंटर को ही भारत ने ध्वस्त किया है जो कि पाक का आर्मी हेडक्वार्टर कहा जाता है। दरअसल आपको बता दें कि यह पाक का आर्मी हेडक्वार्टर कई 100 एकड़ में बना हुआ है जहां से हवाई पट्टियों से लेकर के यहां पर टैंक रेजिमेंट और अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट, साथ ही पाक का सबसे बड़ा ऑयल डिपो भी इसी जगह से कनेक्ट था। बता दें कि पाक को हर चीजों की सुविधा मुहैया कराना हो, चाहे बॉर्डर पर अचानक से सेना भेजना हो या फिर किसी भी तरीके से स्क्वाड्रन को उतारना हो, वो सब कुछ यहीं से कमांड किया जा रहा था। और इस वक्त भारत ने इसी कमांड सेंटर को तहस नहस कर दिया है। इस कमांड सेंटर के तहस नहस होने के साथ ही पाक में भूचाल आ चुका है। बता दें कि इस वक्त जनरल मुनीर सेना प्रमुख और पाक के पीएम शहबाज शरीफ के बीच बड़ी मीटिंग चल रही है। यह मीटिंग सीक्रेटली चलाई जा रही है कि भारत के इस एक्शन का जवाब कैसे दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि पीओके पर भारत ने जो किया है उसके बाद पाक के पास कोई बैकअप पॉइंट नहीं है क्योंकि पाक के पास इस वक्त बैकअप पॉइंट जो है वो काफी अंदर के क्षेत्र में है और वहां से बैकअप पॉइंट पहुंचने में भी पीओके तक पाक को लंबा समय लग जाएगा। तब तक भारत इतना ज्यादा समय उसे नहीं देने वाला है। यही बात अब पाक के दिमाग खराब कर चुकी है क्योंकि पाक को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। वहीं पाक की सेना इतना डर चुकी है कि भारत की सेना के आगे टिकने को मजबूर नहीं है बिल्कुल भी। वो भागने को तैयार है, वो अपने चेक पोस्ट छोड़ करके भाग रहे हैं, अपनी जान जैसे तैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चेक पोस्ट भारत ने पूरी तरीके से रिटेलिएट किए थे वो तो खाली हो ही चुके हैं, लेकिन जिन चेक पोस्ट पर भारत ने अब तक रिटेलिएशन शुरू भी नहीं किया था, लगभग 12 से ज्यादा ऐसी चेक पोस्ट वहां के सैनिक छोड़ करके भाग चुके हैं अपनी जान बचाने के लिए कि वह भारत के सामने नहीं टिक सकते, ये मान चुके हैं। अब आप खुद सोचिए, भारत ने अभी तक पीओके पर बड़ी कार्रवाई शुरू भी नहीं की, उससे पहले ही पाक के सैनिकों ने हार मारनी शुरू कर दी। उधर पाक की तरफ से भारत को लेकर के बड़ी कोशिश की गई है। दरअसल यह कोशिश भारत के अंधेरे में और पीठ पीछे छुपे हुए चलाने की कोशिश, साजिश की गई, जिसे भारत ने इस वक्त ठोक दिया है, बुरी तरीके से पाक की हालत खराब कर दी है। दरअसल भारत इस वक्त पीओके पर अपने एक्शन तेज कर रखा है। भारत का सीधा सीधा टारगेट है पीओके और सिंध, जिस वजह से भारत ने सबसे अपनी ताकत यहीं झोंक रखी है। वहीं दूसरी तरफ भारत एलओसी पर भी पाक के हर एक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, चाहे वो
एलओसी की तरफ से रिहायशी इलाकों को लेकर के निशाना बनाने की कोशिश हो या फिर घुसपैठ कराने की कोशिश, भारत ने हर एक टारगेट को लगातार ध्वस्त कर रहा है। लेकिन इस वक्त पाक ने एक बार फिर से एक कायराना हरकत करने की कोशिश की, वही अपने सीक्रेटली ड्रोन। जी हां, पाक की तरफ से सीक्रेटली ड्रोन को भारत की तरफ दागने की कोशिश की गई। ये ड्रोन कॉमिकेज ड्रोन के रूप में काम करते हैं। कॉमिकेज ड्रोन का मतलब अगर आप नहीं समझते तो आपको चलिए एक लाइन में बता देते हैं। इसका मतलब ये होता है किसी भी स्थान को टारगेट करके लॉन्च किए गए वो ड्रोन जो उस स्थान को हिट करके बड़ा ब्लास्ट करते हैं, यानी कि ये स्वार्म ड्रोन के रूप में काम करते हैं, खुद को नष्ट करके उस जगह को ध्वस्त कर देते हैं। ये जो ड्रोन है तुर्की के ड्रोन, ये तुर्की के वो ड्रोन है जिन्हें जो पाक है उसने अपने सबसे बड़े ऑपरेशन जो भारत की तरफ से किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर, उस ऑपरेशन के दौरान भी इस्तेमाल किया था भारत पर, और भारत ने उनका रिटेलिएशन उस समय भी दे दिया था। और इस बार भारत ने उसे भारतीय सीमा को पार करने से पहले ही रिटेलिएट कर दिया। जी हां, इस बार की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दी है, क्योंकि अब अमेरिका भी इस खबर के आने के साथ से पाक को सबसे बड़ा झटका दे चुका है। आपको बता दें कि पाक को इतना बड़ा झटका लगेगा इस बात की उसको अंदाजा नहीं था। अमेरिका की तरफ से सीआईए इंटेलिजेंस ने एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया है। लगातार सीआईए ने पाक को आगाह करते हुए कहा था पीओके पर भारत बड़ा एक्शन की तैयारी करने जा रहा है, लेकिन इस बार जो सीआईए ने कहा है उससे पाक के होश फाख्ता हो चुके हैं। जी हां, फाख्ता ऐसे हो चुके हैं क्योंकि अब जो सीआईए ने कहा है वो बहुत बड़ी बात है। दरअसल सीआईए ने कहा है कि भारत ना सिर्फ पीओके सिंध बल्कि भारत अपनी एलओसी को भी शिफ्ट करने जा रहा है। जी हां, एलओसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो भारत पाक के बीच में सबसे अहम सीमा है, जो ये निर्धारित करती है कि भारत पाक का क्षेत्र क्या होने जा रहा है, उससे भी अब भारत नए तरीके से गढ़ने जा रहा है, ये सीआईए ने कहा है। और सीआईए के कई दावे बड़े ठोस होते हैं। इस बार भी इस उम्मीद यही है, पूरी दुनिया ये मानती है कि पाक को कि जो सीआईए की तरफ से वार्निंग जारी की गई है ये किसी बड़े सबूत के आधार पर ही किया गया होगा। और इस वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाक के जनरल मुनीर से मिलने को लेकर के एक बड़ी बात, मीटिंग रखने की बात कही है। साथ ही अमेरिका ने भारत को लेकर के भी फोन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच मध्यस्थता को लेकर के भी भारत को एक या यूं कह लीजिए ऑफर किया है। अमेरिका ने कहा है कि भारत के और पाक के बीच इस वक्त चल रही जो हालात हैं वो किसी भी समय युद्ध में बदल सकते हैं। यह बात भारत बेहतर जानता है और अमेरिका चाहता है कि वो भारत और पाक के बीच में मध्यस्थता का काम करे। खैर, मध्यस्थता वाली बात को भारत ने तुरंत सिरे से खारिज करते हुए ठुकरा दिया है। भारत ने साफ किया है कि पीओके और सिंध कभी पाक के हिस्से नहीं थे और भारत जब चाहे तब वापस अपने इन हिस्सों को लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है और पूरी दुनिया का कोई भी देश इसमें मध्यस्थता की बात ना ही करे तो बेहतर है। यह भारत का आंतरिक मामला है और सिर्फ भारत अपने आंतरिक तरीके से सुलझा लेगा। ये कहते हुए भारत ने अमेरिका की बात को दरकिनार कर दिया और इसके बाद भारत के और प्रयास तेज हो चुके हैं। इस वक्त भारत ने न सिर्फ शाम होने के साथ ही अपने हमले की दर तेज की है, बल्कि भारतीय सेना की जो रेजिमेंट पीछे की तरफ से अभी आगे बढ़ रही थी, उन्हें और तेजी से पुश करते हुए भारतीय बॉर्डर पर अरेंज किया गया है। बता दें कि भारत ने देर नाइट होते ही इस वक्त अपने सबसे नाइट विजुअल से ड्रोन्स भी उतार दिए हैं मार्केट में। अब हाल ये बन चुका है कि पीओके में पूरा का पूरा ही भारत के ड्रोन और भारतीय फाइटर जेट की गूंज सुनाई दे रही है। भारत ने 3 अलग अलग एयरबेस से अपने फाइटर जेट को उड़ाने की तैयारी कर ली है। भारत ने अपने एक तरफ तो फाइटर जेट भारत के राफेल की स्क्वाड्रन और दूसरी तरफ भारत का तेजस जो LCA तेजस यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं वो फुली अब ब्रह्मोस के साथ उड़ान भर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत ने सुखोई को पहले से ही अब सीमा पर तैनात कर रखा था, यानी कि अब भारत अब तक सिर्फ एक स्क्वाड्रन को अलाउड कर रहा था, लेकिन अब भारत ने 3 अलग अलग एयरबेस से 3 अलग अलग स्क्वाड्रन को तैनात कर रखा है, जो लगातार इस वक्त पीओके से लेकर के LOC तक अपनी एक एक निगरानी बढ़ा रखे हैं, क्योंकि पाक की तरफ से F-16 को लेकर के बड़ी हरकत सामने आ रही है। बता दें कि भारत ने जैसे ही यह पूरे चेक इन पॉइंट को और चेकआउट पॉइंट पर अपनी कंट्रोल स्थापित किया है, पाक बेखौफ उठा है। पाक को साफ समझ में आ रहा है कि अब जल्द ही उसके हाथ से पीओके निकल सकता है। ऐसे में पाक ने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है। पाक ने न सिर्फ अपनी स्क्वाड्रन को तैनात कर दिया है, बल्कि पाक की तरफ से एयरफोर्स को इस वक्त पीओके और LOC की तरफ F-16 फाइटर जेट भेजे गए हैं।
ये F-16 फाइटर जेट सेना के बेहद करीब रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। दरअसल भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिवेट होने के साथ ही पाक के किसी भी F-16 की मूवमेंट को भारत तुरंत दर्ज कर पा रहा है। और इस वक्त ऐसी स्थिति है, पाक के 150 किलोमीटर के रेंज में भी उड़ने वाले जो दायरे हैं, जो सीमा के 150 किलोमीटर की रेंज में उड़ने वाले F-16 हैं, भारत उन्हें भी बड़ी आसानी से ट्रेस कर पा रहा है। और इसीलिए भारत ने इसके रिटेलिएशन की तैयारियां पहले से ही पूरी कर रखी हैं। यानी भारत अब चारों तरफ से अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल ये खबर ऐसी कुछ है जो सुनने में बेहद अजीब लगेगी, लेकिन वास्तव में पीओके को लेकर के भारत अब किसी भी तरीके से कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाह रहा है। ये बात आप इस खबर को सुनने के बाद समझ जाएंगे। दरअसल भारत के इस वक्त INS विक्रांत को भारत ने अपने सबसे अहम अरब सागर गुजरात के रास्ते पाक के जो सीमा है उस जगह पर भारत ने तैनात किया है। यानी कि अरब सागर के उस हिस्से में भारत ने अपने INS विक्रांत और सबसे ताकतवर युद्धपोतों की एक श्रेणी खड़ी कर दी है। या यूं कह लीजिए, भारत इस वक्त पाक को चौतरफा घेर चुका है। एक तरफ तो भारत ने अपनी सीमा नॉर्थ ईस्ट से सटे हुए इन पूरे के पूरे क्षेत्रों को पूरी तरीके से जो चीन से लगने वाले हैं उन्हें भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो दूसरी तरफ जो उत्तर पश्चिम के इलाके हैं जो पाक से सटे हुए हैं, वहां पर भारत लगातार एक्शन कर रहा है। और अब जो खबर आ रही है वो आ रही है अरब सागर से जुड़े पाक के क्षेत्र को, जहां पर भारत ने अपने सबसे INS विक्रांत को उतारने का साफ मतलब ये है कि भारत इस तरफ से भी पाक को घेर रखा है। यानी कि पाक की तरफ से अगर समुद्री रास्ते से भी कोई भी रिटेलिएशन की कोशिश की जाती है तो भारत उसका जवाब देने के लिए पूरी तैनातगी के साथ आगे बढ़ रहा है। दरअसल भारत के सेना प्रमुख ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत अपनी पूरी तरीके से सुरक्षा करना जानता है और भारत ये भी समझता है कि पाक की अब तक स्ट्रेटजी क्या रही है। पाक उन देशों में से है जो जब तक पूरी तरीके से पैर के और घुटनों के बल ना आ जाए तब तक वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करता है। भले ही हमने ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरीके से पाक को मात दी हो, लेकिन इसके बावजूद पाक इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा जब तक उसे घुटने जोड़ करके उससे साइन ना करवा लिए जाए। और अब भारत यही करेगा। उनके इस बयान के बाद से पाक में दहशत का माहौल है। पाक इस कदर से बौखलाया हुआ है कि मानो भारत ने उसकी खुलेआम सरेआम बेइज्जती कर दी हो, क्योंकि भारत ने किया भी कुछ ऐसा ही है। आप खुद सोचिए, जो पाक अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बुरी तरीके से हार चुका था, वो ये कह रहा है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विजय हासिल की है। उसने भारत के फाइटर जेट को मार गिराया है, जबकि फाइटर जेट राफेल को बनाने वाली कंपनी दसाल्ट ने खुद साफ किया है कि भारत का कोई भी राफेल नहीं गिराया गया था। और इस खबर ने अब पूरी दुनिया को और चौंका दिया है, क्योंकि एक तरफ तो यह सब कुछ, दूसरी तरफ भारत और रूस को लेकर के इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कहा यह जा रहा है भारत रूस के बीच में कई बड़ी ट्रीटीज सामने आ रही हैं। इस वक्त जब आप यह खबर सुन रहे हैं तब तक भारत के विदेश मंत्री सीक्रेटली रूस दौरे पर हैं। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि यह सीक्रेट दौरा कुछ इस तरह से किया गया था कि इस बात की जानकारी भनक दुनिया के किसी भी देश को ना लगे। लेकिन वास्तव में फ्लाइंग रूट के जरिए कुछ जो एजेंसियां हैं उन्होंने ये दावा किया है कि इस वक्त भारतीय विदेश मंत्री रूस पर हैं और उनके रूस दौरे के बीच से ही कई बड़े इक्विपमेंट भारत को सौंपे गए हैं। खबर यह भी सामने आ रही है कि भारत को Su-57 मिल चुके हैं और इस बात को लेकर के कई देशों ने दावा भी कर दिया है। उनका यह मानना है कि भारत ने सीक्रेटली अपनी जमीन पर Su-57 लैंड करवा लिए हैं, जो कि इस वक्त पाक को निशाना बनाते हुए भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई को लेकर के तैयारी बना रहे हैं। कहा यह जा रहा है भारत अपने कई बड़े सैन्य बेसेस, यानी कि भारत के वो एयरबेस जो काफ़ी सीक्रेट और हिडन एयरबेस हैं, उन जगहों पर अपने Su-57 को लैंड करवा चुका है, जहां पर इस वक्त लगातार भारतीय एयरफोर्स उन्हें कंप्लीट करने की तैयारी में है और उन्हें पूरी तरीके से हथियार बंद करके भारत उन्हें किसी भी तरीके से मोर्चे पर तैनात कर रखा है। जैसे ही किसी बड़ी चीज को लेकर के खबर आएगी, भारत की तरफ से Su-57 से इस बार बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। खैर, यह बात किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका की कई इंटेलिजेंस की तरफ से दावा किया गया है। सीक्रेटली काम करने वाली अमेरिका के इंटेलिजेंस और इजराइल की सबसे मोसाद ने इस बात को लेकर के जिक्र किया है। हालांकि यह बात जैसे ही पूरी दुनिया में सामने आई है, कई देश इसे अफवाह बता रहे हैं, तो वहीं कई देश कह रहे हैं कि इस बार पीओके और सिंध जो भारत ने कहा है, शायद वो भारत जल्द वापस लेने जा रहा है। आपको क्या लगता है? भारत की कार्रवाई कुछ इसी तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।